2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। जहां बीते दिन बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी बैठक आयोजित की गई, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में की गई। लेकिन एनडीए की बैठक से सबसे दिलचस्प तस्वीर जो निकलकर सामने आई वो चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की। इन तस्वीरों ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में जो सवालों की चर्चा है वो तेज कर दी है। इस तस्वीर में चिराग पासवान ने जहां अपने चाचा के पैर छुए, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को उनके चाचा ने गले लगाया। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई तरह के जो सवाल है वो इस वक्त राजनीतिक गलियारे में फिर से तैरने लगे। क्या चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को मना लिया है? क्या हाजीपुर सीट पर दोनों के बीच समझौता हो गया है? लेकिन इन सवालों को जब पूछा गया तो जहां एक तरफ पारस ने इन सवालों पर परिवार की बात कह दी, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी इन सवालों को टालते हुए नजर आए। लेकिन क्या इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई है? क्या बीजेपी ने अब चाचा भतीजे को मना लिया है? दोनों के बीच समझौता हो गया है? दरअसल दिल्ली में हुई इस बैठक में पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान की एक दूसरे को गले लगाते हुए तस्वीर सामने आई, तो नरेंद्र मोदी द्वारा चिराग के गाल छूकर स्नेह जताने वाली तस्वीर भी देखने को मिली। अब ये दोनों तस्वीरों की सियासी फिजा में कुछ अलग ही कहानियां बयां कर रही। अब ये कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बिहार में 6% पासवान वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और यही वजह है कि बीजेपी अपने स्तर से चिराग पासवान को मनाने में जुटा हुआ था। अब चिराग पासवान मान गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह एनडीए का हिस्सा है और भाजपा का साथ खुले तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में देंगे। वहीं पशुपति पारस पहले से ही एनडीए का हिस्सा है और मोदी कैबिनेट में मंत्री भी है, इस लिहाजा उनका समर्थन एनडीए को पहले से है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पारस इस बार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर कल भाजपा ने उन्हें यह सीट छोड़ने पर मना लिया। जब इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई तो आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के एक करीबी सूत्रों ने ये बताया है कि इस बार पारस अपनी यह सीट छोड़ रहे, लेकिन उन्हें ऐसी सीट दी जा रही है जहां से उनकी जीत तय है। यह सीट वर्तमान में उनकी ही पार्टी के कब्जे में है और सीट के उम्मीदवार को चिराग की वर्तमान सीट दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है। इधर अगर बात करें तो आखिरकार भाजपा क्यों इन दोनों को अपने साथ रखना चाह रही? इसका जवाब है कि बिहार में पासवान का वोट बैंक 6% है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यह वोट बैंक काफी काम आने वाला है। अगर इन दोनों में बिखराव होता है तो इन वोट बैंक में भी बिखराव होगा और इसका फायदा किसी अन्य दल को सीधा होगा। बिहार में 6% पासवान मतदाता है और एलजेपी के गठन के वक्त से ही वे रामविलास पासवान के प्रति काफी वफादार हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बिहार सरकार उनके लिए काम कर रही है, ऐसे में अगर पारस साथ छोड़ते हैं और नीतीश के साथ जाते हैं तो कम से कम 3% का नुकसान सीधा हो सकता है। लेकिन जो तस्वीर बीते दिन निकलकर सामने आई चिराग पासवान और चाचा पारस की, उस तस्वीर ने काफी कुछ बयां कर दिया। अब सब कुछ चाचा भतीजे के बीच क्या वाकई में ठीक हो गया है? लेकिन राजनीति में फिलहाल कुछ भी तय नहीं है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी घोषणा नहीं की गई। लेकिन जिस तरीके से इस तस्वीर के आने के बाद जो चर्चा है वो तेज हो गई है कि चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को मना लिया है। अब इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि जो वोट बैंक की बात की जा रही थी, जो 6% पासवान वोट बैंक है, वो सीधा अब एनडीए गठबंधन में रहेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होती है कि जब चाचा भतीजे के बीच समझौता हो गया है, जिस पर क्या कुछ जो बयान है वो इन दोनों की तरफ से निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर आपकी राय जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं।